क्या लोकतंत्र में जनता की आवाज़ सिर्फ सड़कों पर पत्थर उठाकर या नारे लगाकर ही गूंज सकती है? शायद नहीं। मई 2026 के इस तपते महीने में भारत की इंटरनेट जनरेशन यानी जैन जी ने विरोध का एक ऐसा तरीका चुना है जिसने देश के सबसे शक्तिशाली स्तंभ को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसा डिजिटल आंदोलन जिसने महज कुछ दिनों के भीतर देश की सत्ताधारी पार्टी को सोशल मीडिया फॉलोअर्स की रेस में पीछे छोड़ दिया। इस कहानी की शुरुआत किसी राजनीतिक दफ्तर से नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत के न्यायिक कक्ष से होती है। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक वकील की अवमानना याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी की जुबान से कुछ ऐसे सख्त शब्द निकले जो देश की युवा आबादी के एक बड़े हिस्से को चुभ गए। अदालत कक्ष में उन्होंने कथित तौर पर कहा कि कुछ ऐसे यंगस्टर कॉकरोच की तरह होते हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता और उनका कोई प्रोफेशन भी नहीं होता। उनमें से कुछ मीडिया बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट और हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये समाज के परिजीवी यानी पैरासाइट्स होते हैं। बेरोजगारी, पेपर लीक और भविष्य की अनिश्चितता से जूझ रहे भारत के युवा के लिए कॉकरोच और परिजीवी जैसे शब्द एक गहरे अपमान की तरह थे। लेकिन इस बार युवा सड़कों पर नहीं उतरे। उन्होंने धारा 144, लाठीचार्ज और पुलिस थानों के जोखिम को दरकिनार करते हुए सीधे अपने बड़े गढ़ यानी सोशल मीडिया का रुख किया। महाराष्ट्र के डिजिटल रणनीतिकार अभिजीत दीपके ने इस गुस्से को संगठित किया और नाम दिया कॉकरोच जनता पार्टी। इस सड़कों पर होने वाले हिंसक प्रदर्शनों के बजाय युवाओं ने व्यंग को अपना हथियार बनाया। वे सिस्टम के सामने झुके नहीं बल्कि उन्होंने सिस्टम का मजाक उड़ाकर उसे आईना दिखाया। महज 48 घंटों में लाखों युवाओं ने अपने सोशल मीडिया बायो में कॉकरोच का निशान लगा लिया। लेकिन यह सिर्फ एक मीम नहीं था। इस डिजिटल पार्टी ने एक बेहद कड़क मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया। पहला, न्यायपालिका में सुधार हो और सेवानिवृत्ति के बाद जजों को सरकार की तरफ से कोई भी राजनीतिक या प्रशासनिक पद न दिया जाए। दूसरा, नेताओं के पाला बदलने और सरकारें गिराने की नीति पर अगले 20 सालों के लिए पूर्णतः प्रतिबंध लग जाए। तीसरा, राजनीति और देश की कैबिनेट व्यवस्था में महिलाओं को अनिवार्य रूप से 50% आरक्षण मिले। और चौथा, समाज में नफरत और भ्रम फैलाने वाले मीडिया एंकरों की संपत्तियों और बैंक खातों की कड़क जांच हो। चौतरफा विवाद और सोशल मीडिया पर बढ़ते जन आक्रोश को देखते हुए इतिहास में शायद पहली बार न्यायपालिका को इतनी जल्दी अपनी टिप्पणी पर कड़ा स्पष्टीकरण देना पड़ा। विवाद बढ़ता देख मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी ने अपनी सफाई में कहा कि मेरी बात को गलत संदर्भ में लिया गया। मैं देश की युवा शक्ति पर गर्व करता हूं। मेरा इशारा उन लोगों की तरफ था जो फर्जी और नकली डिग्रियों के सहारे बार कौंसिल और मीडिया जैसे प्रतिष्ठित क्षेत्रों में घुसकर व्यवस्था को दिमक की तरह खा रहे हैं। इस बयान के बाद भी युवाओं की नाराजगी कम नहीं हुई और समाज के कई बड़े वर्ग भी इस आंदोलन के समर्थन में आए। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने लिखा है कि मैं रंग बिरंगे पंखों वाला मोर बनने के बजाय एक ऐसा कॉकरोच बनना पसंद करूंगा जो हर विपरीत परिस्थिति और तूफान में भी जीवित रहने का जज्बा रखता है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी चीफ जस्टिस को एक तीखा पत्र लिखकर पूछा कि क्या इस देश के करोड़ों न्यायप्रिय और बेरोजगार युवा आपकी नज़र में लोकतंत्र के कीड़े मकोड़े हैं? इतना ही नहीं, फिल्म जगत से अनुराग कश्यप, दिया मिर्जा और कोंकणा सेन शर्मा जैसी हस्तियों ने भी इस डिजिटल हैंडल को फॉलो कर देश के युवाओं के इस अनोखे विरोध अपना मूक समर्थन दिया। कॉकरोच जनता पार्टी का उभार यह साबित करता है कि 21वीं सदी का भारत बदल चुका है। अब युवा अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों को जाम करने के पारंपरिक तरीकों पर निर्भर नहीं हैं। वे इंटरनेट के एल्गोरिदम को समझते हैं और डिजिटल स्पेस में अपनी ताकत दिखाना जानते हैं। भले ही प्रशासनिक तौर पर इस पार्टी का एक्स यानी
ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया हो, लेकिन युवाओं के मन से व्यवस्था के खिलाफ उठने वाले सवालों को डिलीट करना नामुमकिन है। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया का यह विरोध आने वाले समय देश की राजनीति और न्यायपालिका की जवाबदेही तय कर पाएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।